Welcome back. What is the dark web? नाज़रीन, हम सब डार्क वेब से बखूबी वाकिफ़ होंगे या हम इस नाम से बखूबी वाकिफ़ होंगे और इस नाम को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बार सुन चुके होंगे। डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी खुफिया दुनिया है जिसे वर्ल्ड ऑफ द क्रिमिनल्स यानी कि मुजरिमों की दुनिया भी कहा जाता है। नाज़रीन, इंटरनेट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला सरफेस वेब, दूसरा डार्क वेब और तीसरा डीप वेब। सरफेस वेब वो इंटरनेट है जो हम और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% होती है, जबकि डार्क वेब इंटरनेट का 10% यानी कि 10% होती है। इसी के साथ डीप वेब बाकी का 90% होती है, यानी कि डीप वेब इज़ ग्रेटर देन द डार्क वेब। डार्क वेब पर क्यों पाबंदी है और डार्क वेब को किसने बनाया, वी विल सी ऑल दैट इन दैट वीडियो। सो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाज़रीन, साल 2001 में यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट या आप कह लें यूएसए के मिलिट्री ने डार्क वेब को बनाया। डार्क वेब को बेसिकली बनाने का उनका मकसद ये था कि वो किसी से भी एनोनिमसली कम्युनिकेट कर सकें या बातचीत कर सकें। लेकिन देखते ही देखते हैकर्स ने डार्क वेब में भी अपनी एंट्री शुरू कर दी और उन्होंने यूएसए की मिलिट्री की आइडेंटिफिकेशन और उनको पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। इस चीज़ को देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ने लगी। तभी यूएसए की मिलिट्री ने इस बात को डिसाइड किया कि वो इस वेबसाइट को पब्लिक कर देंगे और जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस होंगे तो यूएसए की मिलिट्री के आइडेंटिफिकेशन को पॉइंट आउट करना हैकर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। सो दैट्स वाई यूएसए की मिलिट्री को भी उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद डार्क वेब एक क्रिमिनल्स की दुनिया बन जाएगी। इस वेबसाइट को पब्लिक करने के बाद बहुत ज़्यादा हैकर्स इस वेबसाइट में एंटर हो गए, जिसकी वजह से इस वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स और ब्लू हैट हैकर्स आ गए। नाज़रीन, ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो कि किसी भी गलत काम को सरअंजाम देते हैं या अपने रिवेंज के लिए काम करते हैं, जबकि वाइट हैट हैकर्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये हैकर्स कह लें कि आप अच्छे हैकर्स होते हैं और इनको वाइट हैट हैकर्स कहते हैं। जबकि ब्लू हैट हैकर्स एक न्यूट्रल हैकर्स होते हैं जो कि किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए भी काम कर सकते हैं जबकि ये क्रिमिनल्स के लिए भी काम कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग, जिस तरह से इन दोनों में डिफरेंसेस है उसी तरह से वाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स में भी डिफरेंसेस होते हैं। नाज़रीन, ऑर्डिनरली डार्क वेब को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट और बॉडी पार्ट्स की सेलिंग, जबकि स्मगलिंग के लिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन स्मगलिंग के लिए और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए डार्क वेब को इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, 2001 के मुताबिक डार्क वेब सरफेस वेब जो कि हम और आप इस्तेमाल करते हैं इससे 400 से 500 टाइम ग्रेटर है, जबकि डार्क वेब डीप वेब से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। यानी कि डार्क वेब में सिर्फ कुछ थाउजेंड्स पेजेस अवेलेबल हैं, जबकि डीप वेब इससे भी ज़्यादा खुफिया और बड़ी दुनिया है इंटरनेट की, जो कि इंटरनेट का 90% है। नाज़रीन, इन ब्लैक हैट हैकर्स ने डार्क वेब को इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है कि अब यूएसए की मिलिट्री जिन्होंने इस वेबसाइट को, इस ब्राउज़र को क्रिएट किया था, उनके लिए भी इसको बंद करना नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में ब्लैक हैट हैकर्स एंटर हो चुके हैं और उन्होंने इस वेबसाइट को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी हुई है। तो दैट्स व्हाई यूएसएस मिलिट्री एंड डिफेंस डिपार्टमेंट कैन नॉट शट डाउन और इरेडिकेट दिस वेबसाइट प्रॉपर्ली। नाज़रीन, कैन यू सी समवन व्हाइल डाइंग? एब्सोल्युटली योर आंसर वुड बी नो। लेकिन डार्क वेब में कुछ ऐसी पेजेस होते हैं जिसमें लाइव मर्डर्स दिखाए जाते हैं। नाज़रीन, इन पेजेस को रेड रूम्स कहा जाता है। रेड रूम्स पेजेस में लाइव मर्डर्स दिखाए जाते हैं और आपको ये बात जानकर और ज़्यादा हैरानगी होगी कि रेड रूम्स में जो मर्डर होते हैं वो भी कोई सिंपल मर्डर्स नहीं होते हैं। नाज़रीन, रेड रूम्स में मर्डर टॉर्चर करके किया जाता है, जबकि ये टॉर्चर भी लोगों के कहने पर किया जाता है। रेड रूम्स में एंट्री के लिए भी आपको बिटकॉइन में पेमेंट करनी पड़ती है, जबकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। नाज़रीन, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको कोई भी हैकर या कोई भी इंसान डिटेक्ट नहीं कर सकता कि वो कहाँ से आई है या किसके अकाउंट में कितनी ज़्यादा है, जबकि ये एक हाई वैल्यूड करेंसी है।
नाज़रीन, डिजिटल करेंसी में बिटकॉइन आता है और बिटकॉइन में पेमेंट करने के बाद ही कोई इंसान रेड रूम्स में दाखिल हो सकता है। रेड रूम्स में दाखिल होने के बाद कोई भी इंसान ये चीज़ कह सकता है कि इस इंसान की आंखें निकाल दो, मैं आपको 2 बिटकॉइन दूंगा, इस इंसान की उंगलियां काट दो, मैं आपको 3 बिटकॉइंस दूंगा। इस तरह से लोगों के कहने पर किसी भी इंसान को टॉर्चर करके फाइनली उसका मर्डर किया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है और कमज़ोर दिल वालों के लिए तो ये वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं है। नाज़रीन, इस पेजेस में स्मगलिंग भी किए जाते हैं और इसी पेजेस में हद से ज़्यादा क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ को सरअंजाम दिया जाता है। पाकिस्तान में भी कई लोग, जबकि इंडिया में 197 लोगों को साल 2023 में अरेस्ट किया गया, जबकि पाकिस्तान में भी इंजीनियर तैमूर और कई लोगों को डार्क वेब में अनअलाउड वर्क करने की सूरत में और अनअलाउड वर्क करने की वजह से गिरफ्तार किया गया। डार्क वेबसाइट चलाने वाले सुहेल अयाज को 3 बार सजाए मौत सुना दी गई। मुजरिम सुहेल अयाज को 3 बार उम्र कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई। नाज़रीन, डार्क वेब में जहाँ कई इलीगल वर्क को भी सरंजाम दिए जाते हैं, वहीं यहाँ पर एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ये एजुकेशन भी इलीगल एजुकेशन होती है, क्योंकि इस एजुकेशन में आपको हैकिंग सिखाई जाती है। अब वो हैकिंग आप एथिकल हैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि अनएथिकल हैकिंग के लिए भी आप उस अपनी स्किल्स को जो कि इस वेबसाइट में आपको दी जाती है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ऑर्डिनरली अगर हम कहीं पर भी हैकिंग सीखेंगे तो डेफिनेटली हम उसे एथिकल हैकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वेबसाइट में जो कोई भी हैकिंग सीखता है वो इसे किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकता है और ज़्यादातर यहीं से ब्लैक हैट हैकर्स को जनरेट किया जाता है, जबकि बहुत से लोग यहीं से वाइट हैट हैकर्स में भी तब्दील हो जाते हैं। नाज़रीन, ब्लैक हैट हैकर्स लोगों को सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं और अपने बदले के लिए काम करते हैं, लेकिन वाइट हैट हैकर्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा कि डार्क वेब की रियलिटी क्या है और इसे क्यों वर्ल्ड ऑफ द क्रिमिनल्स कहा जाता है। I meet you in the next video and inshallah we will discuss the deep web और मरियाना वेब, जो कि इंटरनेट की सबसे ज्यादा खतरनाक दुनिया है। I meet you in the next video and it's goodbye.